बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। जितने भी एंगल्स हैं जैसे कि 0 डिग्री है, फिर आगे 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, 60 है, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ अमूमन याद करनी पड़ती हैं आप लोगों को टेबल से, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैथ में कुछ भी याद करना ना हो, हर एक चीज़ हमें निकालनी आनी चाहिए, हर एक चीज़ की हमें समझ होनी चाहिए। तो ये लेक्चर मेरा इसी के बारे में है कि आप कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हैं इन एंगल्स वगैरह के लिए वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो निकालने का मैं तरीका बताऊंगा। आप लोगों ने अगर ध्यान से समझ लिया तो आप लोगों को कभी भी कोई टेबल याद नहीं करना पड़ेगा, आप खुद वैल्यूज़ निकालना सीख लेंगे। तो देखें, ये सामने मैंने एक ट्राइंगल बनाई है, तो मैंने 45 के एंगल्स की रेशियोज़ निकालनी है, रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी है 45 के एंगल के लिए। तो अब देखें, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि ये 90 का एंगल है यहाँ पर, तो 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और एक तरफ बेस होता है और एक तरफ परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैंने 45 का एंगल यहाँ पर बनाया है तो जाहिर है इधर 90 का है तो यहाँ पर भी 45 का होगा, क्योंकि ये 45 का और ये 45 का मिलकर 180 का टोटल एंगल बन जाएगा। 90 + 45 + 45 180। तो हमारी ट्राइंगल के एंगल्स पूरे हो जाते हैं। जब ये 45 का है तो ये भी 45 का है। अगर इस 45 के सामने ये वाली साइड है जिसको छोटा स्मॉल ए का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये कैपिटल ए है तो ये स्मॉलर ए होगा, ये कैपिटल बी होगा तो ये स्मॉलर बी होगा, ये कैपिटल सी होगा तो ये स्मॉलर सी होगा। तो इस तरह से नाम रखे जाते हैं। तो अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री का है तो इसके सामने जो साइड है ये वाली साइड, उसकी लेंथ उतनी ही होगी जितना कि इस 45 वाले एंगल के सामने ये साइड है उसकी लेंथ है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर बराबर हैं। अगर ये एंगल्स आपस में बराबर बराबर हैं तो इस एंगल के सामने वाली साइड और इस एंगल के सामने वाली ये साइड ये भी आपस में बराबर बराबर होंगी। ये ट्राई एंगल्स के रूल होते हैं कि अगर एंगल्स बराबर बराबर हों तो उन एंगल्स के सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो भी आपस में बराबर बराबर होती हैं। तो लिहाजा अगर मैं इसके सामने 1 रखता हूँ, 1 सेंटीमीटर्स कह लें, तो इसके सामने भी फिर 1 सेंटीमीटर ही रख सकता हूँ। अगर इसके सामने मैं 2 सेंटीमीटर लिखूँ तो इधर भी मैं 2 सेंटीमीटर ही लिख सकता हूँ। मतलब ये हुआ कि ये एक आइसोसीलस ट्राइंगल बन रही है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर हैं। तो अब जब हमें इन दो साइड्स का आपस पता चल चुका है कि ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, तो हम 1 1 लेकर हम इसे हल करते हैं। तो ये दो साइड्स का पता है, तो ये तीसरी साइड जो कि हाइपोटेन्यूज बन रही है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला मैंने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सी हमने मालूम करना है, बेस का बेस 1 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर भी 1 दिया हुआ है। तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 1 आ जाएगा, 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। सी का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपको दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो सी का स्क्वायर ख़त्म हो गया और इधर से प्लस माइनस आपके पास 2 आंसर आ गया। अब क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा आप प्लस रहने दोगे और माइनस रिमूव कर दोगे, तो लिहाजा हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो कि सी आया है वो 2 अंडर रूट आ चुका है। बी हमारे पास 1 है, बेस 1 है और परपेंडिकुलर यानी कि ए वो भी 1 है। तो अब इन सब वैल्यूज़ को लेकर हम बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, साइन थीटा फाइंड करें। साइन थीटा बराबर होता है, अगर हम साइन 45 का लें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, आपको इसका फार्मूला आता है साइन थीटा का। तो साइन यहाँ पर 45 डिग्री है हमारा, ये ट्राइंगल के अंदर 45 डिग्री था, तो इस वजह से हमने साइन 45 डिग्री लिया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है, ये 1, हाइपोटेन्यूज हमारा 2 अंडर रूट आया है, तो 1/2 अंडर रूट। जब साइन का उलट कोसेक 45 डिग्री लेंगे तो ये उलट हो जाएगा, 2 अंडर रूट ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो उलट करके ये हमने निकाल लिया कोसेक का। साइन का इन्वर्स कोसेक है तो इस वैल्यू का इन्वर्स 2 अंडर रूट आ जाता है।
इसी तरह से कोस का 45 डिग्री कोस का हमने निकाला, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 अंडर रूट है, तो लिहाजा ये हमने वैल्यू ऊपर से देखकर पुट कर दी और हमारे पास कोस 45 का आंसर आ गया। अब सेक 45 का निकालना है तो ये उल्टी कर देंगे, तो उल्टा करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इन्वर्ट करके। अब tan 45 निकालना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है इसका फार्मूला, तो लिहाजा आप 1/1 करोगे इज इक्वल टू 1 ही आएगा, क्योंकि 1 परपेंडिकुलर है, 1 ही बेस है, और इसका उलट कोट थीटा 45 का ये भी 1 ही रहेगा, क्योंकि उलट भी 1 का 1 ही रहना है। तो इस तरह से हमने 45 के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी 6 की 6 उनकी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम 30 डिग्री के एंगल की निकालते हैं। तो 30 डिग्री का एंगल अगर मैं यहाँ पर 30 का एंगल बनाता हूँ और इधर तो वही 90 का एंगल ही है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इधर 90 का एंगल होने की वजह से जो ये वाला एंगल है वो 60 डिग्री का बनेगा। तो 60 का और 30 का ये दोनों मिलकर 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 फिर पूरे हो जाते हैं। तो उसी तरह से हमने नाम रख लिए, ये कैपिटल ए है तो उसके सामने स्मॉलर ए, ये कैपिटल बी है तो उसके सामने स्मॉलर बी, और ये कैपिटल सी है तो उसके सामने स्मॉलर सी। अब बात यह है कि यहाँ पर जब 30 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने अगर मैं 1 लिखता हूँ तो जो रूल है वो कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो डबल होगा। अगर मैं इधर 1 लिखूँगा तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, अगर इधर 2 लिखूँ तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ मैं 3 लिखता हूँ तो यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। तो इसका डबल यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लिखा जाता है। तो इस तरह से अब हमारे पास ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, तो हम इसको मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर फिर से। तो लिहाजा फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वही पाइथागोरस थ्योरम है, h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। h² यहाँ पर 2 का स्क्वायर है और b² हमने मालूम करना है, और p² जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो हमारे पास 1 का स्क्वायर है। एक बात और याद रख लें, जो एंगल थीटा हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इस एंगल थीटा को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इस एंगल को, तो लिहाजा ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन कर ली है। अब b का स्क्वायर हमने मालूम करना है, तो प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 4 में से 1 निकाला तो 3 आ जाएगा। b का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, तो लिहाजा बेस हमारे पास 3 अंडर रूट आ चुका है। अब ये 30 के एंगल के लिए हमने ये बेस निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि बेस हमारा 3 अंडर रूट है, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है यानी कि c है वो 2 है, और a जो है वो परपेंडिकुलर है यानी कि वो 1 है। तो अब ये हमारे पास फिर तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इससे हम बाकी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने पहले निकाली थी उसी तरह से आप निकालते जाओगे। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, ये 1 और ये 2 लगा दिया। और इसका कोसेक साइन का उलट कोसेक 30 होता है, तो उसका उलट ये 2/1 बन जाएगा और 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह कोस का उलट बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कोस थीटा, तो बेस हमारा 3 अंडर रूट है ये, और 2 नीचे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का। और इस तरह से सेक इसका उलट है, कोस का उलट सेक 30 डिग्री निकालना है तो उसका उलट करके लिख देंगे। अब tan का हमने निकालना है, तो tan परपेंडिकुलर और बेस होता है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 3 अंडर रूट है। तो इस तरह से हमारे पास कोट थीटा भी आ जाएगा इसका उलट करके, जो कि 3 अंडर रूट निकल आएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी 30 डिग्री के एंगल के लिए आ चुकी हैं। अब हमने 60 डिग्री के एंगल के लिए निकालनी है वैल्यूज़, तो आप इसी ट्राइंगल को 60 डिग्री के लिए देख लें। ये 60 डिग्री का ये लिखा हुआ है, तो 60 डिग्री के सामने ये आ रहा 3 अंडर रूट, तो लिहाजा ये जो है ना परपेंडिकुलर बनेगा, तो यहाँ पर आप इसको p लिख दो, ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो लिहाजा ये परपेंडिकुलर जब बन रहा है ये वाला, तो ये बेस बन गया, तो a जो है वो हमारा बेस है, यानी कि आप इज इक्वल टू इसको b लिख दें, b हमारा 1 बन जाएगा। और ये c हाइपोटेन्यूज, ये तो वैसे का वैसे हाइपोटेन्यूज ही रहना, इसने सेम का सेम ही रहना है। तो इस तरह से ये जो एंगल थीटा हो जिसको कंसीडर कर रहे हूँ उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा 90 के साथ वाला जो दूसरा होता है वो बेस होता है, और सामने वाला हाइपोटेन्यूज हमेशा रहता है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज आता है। तो देखें ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई हैं पहले से ही, तो लिहाजा अब हम 60 डिग्री के एंगल के लिए सारा कुछ कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ लिख देते हैं फॉर
60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए साइन 60 डिग्री जब आपने लेना है तो वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब की बार 3 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो ये आंसर आ गया। और इसका कोसेक लेंगे, उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये उल्टा करके लिख दो 2/3 तो इसी तरह कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, इसका उलट लिया तो 2/1 यानी कि 2 आंसर आ गया। अब टेन थीटा निकाला तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 1 है तो लिहाजा 3 ही रहेगा, और इसका कोट उल्टा लेना है तो 1/3 हमारे पास आ गया। अब आपने निकालनी है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360। तो ये भी सारी एक ही तरीके से निकल जाती हैं, बस हल्का सा आप ध्यान देने तो आप लोगों को ये भी निकालनी आ जाएंगी, और याद करने से आप लोगों की जान छूट जाएगी हमेशा के लिए। तो इस तरह से आप निकालना सीख लें। तो अब देखें कि ये एक मैंने यूनिट सर्कल बनाया हुआ है, यूनिट सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा शो किया हुआ है। अब यूनिट सर्कल क्या होता है वो मैं यहाँ पर सर्कल लगाकर दिखा देता हूँ आप लोगों को, कि फॉर एग्जांपल अगर इस जगह पे लगाते हैं, ये एक मेरे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और ये अगर इस तरफ को भी 1 सेंटीमीटर है, इधर भी दायरा बेस पर इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर ही होगा, इधर भी ये 1 सेंटीमीटर ही होगा, और इस तरफ भी ये 1 सेंटीमीटर ही होगा। हर तरफ ये 1 ही रहेगा क्योंकि रेडियस हर तरफ इसका सेम रहना है। और ये इसका सेंटर है, यहाँ पर कोई सा एक पॉइंट है पॉइंट पी है कोई सा, वो यहाँ से मूव करना शुरू किया उसने, तो सर्कल के ऊपर ऐसे वो घूम रहा है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर घूम रहा है। तो अगर पॉइंट ने इधर से मूव करना शुरू किया और इधर से वापस घूमकर यहाँ तक वापस आ गया, तो इसका मतलब है 360 का उसने एंगल कवर कर लिया। तो अगर हम इस पॉइंट को इस नुक्ते पर देखते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या बनते हैं, तो उसका ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा, और ये वाला वाई कोऑर्डिनेट होगा जब इधर जाएगा, और ये इसका उसका एक्स नेगेटिव वाला, और ये उसका वाई नेगेटिव वाला, यहाँ पर ले देते हैं ये वाई पॉजिटिव वाला, और इधर से ये एक्स पॉजिटिव बनेगा पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। तो ये इस तरह से उसके कोऑर्डिनेट बनते जाएंगे और सर्कल के अंदर वो घूमता रहेगा। तो मैंने उसी पॉइंट को घुमाया, ये सेंटर ओ है सर्कल का, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका रेडियस है, और यही पॉइंट पी है ये वाला, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक एक्स हुए एक वाई हुए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्योंकि एक्स है, तो एक्स जो है यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये वाला हिस्सा है ना, तो ये पॉजिटिव होता है। और एंगल थीटा यहाँ 0 डिग्री है क्योंकि इसी जगह पर पॉइंट पी है और एक्स के ऊपर ही वो खड़ा है, तो लिहाजा एंगल थीटा 0 डिग्री है। इस एंगल थीटा 0 डिग्री होने की वजह से यहाँ पर जो उसका वाई है वो 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, तो वाई यहाँ पर इसके ऊपर 0 है। तो लिहाजा x अगर 1 है और y 0 है, तो इसका मतलब है बेस जो है वो 1 है और y परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि y यहाँ पर जाता है, तो ये बेस यहाँ पे होता है। तो y जो है वो x जो है वो बेस है और y परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर 0 होगा और बेस 1 हुआ। तो लिहाजा हम परपेंडिकुलर और बेस की हेल्प से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब h का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर x बेस है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर y परपेंडिकुलर है। तो इसको हमने मालूम करना है, x की जगह पर हमने 1 लिख दिया और इसकी जगह 0 का स्क्वायर लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, 0 प्लस करें तो 1 आंसर आएगा। तो लिहाजा हमारा h के स्क्वायर का आंसर 1 आया। स्क्वायर खत्म करेंगे तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, लिहाजा h = 1। बेस हाइपोटेन्यूज हमेशा प्लस में होता है, तो लिहाजा हमारे पास प्लस h = +1 हमारा आंसर आ चुका है। अब देखो तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, h भी आ गया, बेस भी आ गया और परपेंडिकुलर भी आ गया y। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, उनकी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। ये बेस की वैल्यू 1 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 है। जब सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं तो अब हम फाइंड कर सकते हैं कोस 0 डिग्री का, और जो 0 डिग्री वाली वैल्यू होती हैं वही 360 की भी वही होती हैं, क्योंकि अगर ये
इधर से घूमना शुरू हुआ, वापस यहाँ पर आ गया तो 360 का एंगल कवर हो जाता है। तो यहाँ पर ही 360 बनता है, यहाँ पर ही 0 डिग्री बनता है। तो इस वजह से जो 0 डिग्री की वैल्यूज़ होंगी वही 360 के थीटा की भी वैल्यू वही होंगी। तो लिहाजा कॉस 0 डिग्री कॉस थीटा बराबर होता है B/H, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस भी 1 हाइपोटेन्यूज भी 1 तो 1 ही रहेगा। सेक थीटा आप कॉस का निकालो, कॉस का उलट सेक निकालें तो वो भी 1 ही आना है। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 0 है यहाँ पर और हाइपोटेन्यूज 1 है तो ये 0 ही आएगा। और कॉसेक का निकालना है तो 1/0, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइंड होता है तो ये आ जाएगा अनडिफाइंड। और फिर tan थीटा निकालो तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर 0 बेस 1 तो ये 0 ही आएगा। और कोट थीटा इसका उलट लेते हो तो वो 1/0 यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा इसका उलट। तो इस तरह से आपने ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट 90 डिग्री के एंगल की हमने निकालनी है। तो अब देखो कि वही जो हमारा पॉइंट था वो घूमता घूमता आगे चला गया है। तो लिहाजा जब एंगल थीटा 90 डिग्री है तो पॉइंट जो है यहाँ से घूमता हुआ आगे यहाँ तक पहुँच गया है। तो इसका मतलब है उसके जो कोऑर्डिनेट बन गए हैं अब 0 है, क्योंकि ये जो y एक्सिस है उसके ऊपर x 0 होता है। तो पहला हम x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 लेंगे और y का कोऑर्डिनेट यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 आएगा, क्योंकि फिर उसी तरह से ये रेडियस 1 ही उसका रहना है। तो अब हमारे पास x 0 आया और y 1 आया, यानी कि बेस 0 और परपेंडिकुलर 1। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, उसके अंदर वैल्यू पुट करें तो आपके पास h = 1 फिर से आ जाता है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन कर ली। अब आप कॉस थीटा 90 डिग्री के लिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 0 और हाइपोटेन्यूज 1 तो आंसर 0 ही हुआ। कोस का उलट सेक 90 डिग्री निकाला तो ये इसको उलट करके लिख दिया तो अनडिफाइंड निकला आया। इसी तरह साइन 90 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 1 निकला, कोसेक 1 निकला, tan 90 परपेंडिकुलर बेस 1/0 तो इन्फिनिटी आ जाएगा। और कोट निकालेंगे तो 0/1 और 0 ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 90 के डिग्री के एंगल भी आ गए। 90 डिग्री के एंगल की वैल्यूज़ भी हमने निकाल ली हैं, सारी 6 रेशियोज़ आ गई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 180 डिग्री की देखनी है। तो 180 डिग्री का भी उसी तरह से आप देखो कि जो हमारा पॉइंट है वो इधर से घूम कर अब यहाँ पर आ चुका है। तो 180 डिग्री का एंगल वो कवर कर चुका है। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक वही जो 1 रेडियस है उसका यूनिट सर्कल होने की वजह से 1 रेडियस है। तो इस तरफ x नेगेटिव है, इधर x पॉजिटिव था तो यहाँ x नेगेटिव है। अब -1 इसका आंसर आ जाएगा, जो बेस होगी -1 होगी और परपेंडिकुलर यहाँ पर फिर से 0 है, क्योंकि y 0 है, 180 पर y 0 होता है तो 0 आएगा। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर वैल्यू पुट की तो फिर 1 आ गया, h फिर हमारे पास 1 आ जाता है हाइपोटेन्यूज। तो आपने से सारी वैल्यूज निकालनी है। कोस 180 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेन्यूज -1/1, बेस -1 आया और नीचे हाइपोटेन्यूज 1 आया तो -1 ही आंसर आएगा। इसका उलट करेंगे सेक के लिए तो वो भी -1 ही रहेगा। साइन थीटा निकाल लें, इसी तरह कोस थीटा, कोसेक थीटा निकाल लें, साइन का उलट, फिर tan थीटा निकाल लें और कोट थीटा आप अनडिफाइंड निकल आएगा। तो उसी तरह से आपने निकालने हैं जैसे हम पहले निकाल चुके हैं। अब 270 डिग्री के लिए वो घूमता हुआ जो हमारा पॉइंट था वो इधर से घूमकर यहाँ पर आ जाएगा, 270 डिग्री का एंगल कवर कर लेगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो y नेगेटिव आ जाएगा और x जो है वो 0 होगा। इस जगह पर x 0 होगा और y हमारा नेगेटिव -1 आएगा, क्योंकि अब फिर वही जो रेडियस है हमारा वो -1 है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स होने की वजह से। तो 0 बेस हुई और -1 परपेंडिकुलर हुआ। तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमारे पास h का आंसर 1 आ गया। जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज 1 आ चुका है तो अब आप सब में पुट कर दो। कोस 270 डिग्री बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस 0 हाइपोटेन्यूज 1 तो आंसर 0 हुआ। सेक इसका उलट हुआ, अनडिफाइंड निकलाएगा। साइन थीटा 270 डिग्री का वो निकाल लिया -1, कोसेक निकाला वो भी -1 और tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस -1/0 तो वो इन्फिनिटी आएगा। और कोट थीटा जो है इसका उलट 0 -1 0 आंसर आएगा। इस तरह से हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुकी हैं। तो अब उनका टेबल बना लेते हैं, अपनी सारी वैल्यूज़ को
सम अप कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं एक ही जगह पर और हमारा ये टेबल आ जाएगा। तो ये मैंने टेबल बनाया हुआ है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर रेशियोज़ लिए हैं, कोस, फिर कोसेक, कोस की उलट कोसेक, साइन, साइन की उलट कोसेक, कोस की उलट सेक और साइन की उलट कोसेक, टेन की उलट कोट। ये सारी रेशियोज़ हैं इस तरफ, और इस तरफ सारे एंगल्स ले लिए हैं 0 डिग्री का और 360 डिग्री का एक साथ। ये सारी 0 और 360 डिग्री की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये 1 है, 1 है, 0 है, अनडिफाइंड, और 0 फिर अनडिफाइंड। ये 30 डिग्री की सारी आ चुकी हैं, ये सारी 30 डिग्री की वैल्यू, फिर 45 डिग्री की वैल्यूज़, फिर 60 डिग्री की, और फिर 90 डिग्री की, 180 डिग्री की, 270 डिग्री की। ये सारी वैल्यूज़ मैंने जो कैलकुलेट की थी वो यहाँ लिख दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और आप लोग की सारी ज़िंदगी हर जगह पर ये यूज़ हो सकती है। तो कोशिश करें मैथ को समझ कर करें, कोई भी चीज़ याद करने की कोशिश ना करें, हर चीज़ मैथ में निकालने का तरीका होता है। तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में मैथ के निकालने के तरीके बताऊंगा और याद करने के लिए कुछ भी नहीं दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।